भगवान हाथ में चाबुक था ना, घोड़ा चला रहे तो चाबुक लेके खड़े हुए भगवान, ठहर ठहर पापी अभी आया। जैसे चाबुक लेके उठने लगे, अर्जुन ने कहा बैठो बैठो प्रभु बैठो, भूल गए आपको मार धाड़ नहीं करनी यहां पे, मैं लड़ रहा हूं प्रभु, मैं जिंदा हूं, अभी लड़ रहा हूं। भीष्म पितामह को लगा मेरी कलाकारी में कुछ कमी रह गई, ठाकुर उठे तो सही पर अभी थोड़े ही उठे बैठ गए, अब के और दुगने उत्साह से लड़े और अर्जुन का रथ तोड़ दिया, नीचे गिरा दिया, बस अब बाण छोड़ के मार डाले अर्जुन। तभी भगवान से नहीं रहा गया और भगवान चक्कर चक्कर कह के पहिया उठा लिए रथ का, और रथ का पहिया लेके भाग, ये सोच के कि मोम से चिपका रखे होंगे छुट जाएंगे, पर जैसे भगवान के केश खींचे, जैसे कोई हमारे केश खींचे तो हम ऐसा करेंगे ना, आंख दबाएंगे ना, तो जैसे भगवान के केश पकड़ के खींचे, भगवान ने आंखें बंद की, जैसे कोई बालक के केश खींचे आंखें बंद की। राणा ने जोर से केश खींचे तो केश तो कुछ हाथ में आ गए, लेकिन जहां से केश खींचे थे वहां से खून की धारा छूट पड़ी और रक्त की बूंद छूट पड़ी और राणा के शरीर पे आके गिरी। चारों युगों में गोविंद ने अपने भक्तों की वाणी सत्य करी, चारों युगों में। माने कोई ये न जाने कि सतयुग में सांची करी, बोले सतयुग में किसकी सांची करी? अब आप बताइए जल्दी जल्दी, सतयुग में किसकी वाणी सत्य करी भगवान ने? कौन भक्त? प्रहलाद जी। बहुतों की करी, पर प्रहलाद जी की वाणी कैसे सत्य करी कि पिता ने पूछा इस खम्भे में भी भगवान है, और प्रहलाद जी कह दिए हां है, बस। तो ठाकुर जी प्रहलाद जी का वचन सत्य कर दिया। वास्तव में हिरण्याकश्यप को मारने को नरसिंह नहीं बने भगवान, हिरण्याकश्यप को और भी तरीके से मार सकते हैं, वो तो सत्य संकल्प में वहां बैकुंठ में बैठे बैठे सोच लेते कि मारा जाए हिरण्याकश्यप तो मर जाता। वास्तव में हिरण्याकश्यप को मारने नहीं आए। भागवत जी में लिखा है सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम, सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह बने। हिरण्याकश्यप को तो और तरीके से भी मार देते, पर चूंकि प्रहलाद जी ने कह दिया कि खंबे में गोविंद है तो खंबे से ही प्रकट होंगे। क्या कहना, क्या कहना, खंबे से ही प्रकट होंगे। तब आप सतयुग में प्रहलाद जी की, अच्छा त्रेता में भगवान किसकी वाणी सत्य की है? शबरी जी के लिए वाणी सत्य की, बहुतों के लिए की है, पर एक एक उदाहरण लें तो शबरी जी के गुरु जी क्या कहे शबरी जी को? तेरे घर राम आएंगे, बस इतना ही तो कहा। वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई पोथी नहीं पढ़ना जानती थी, चौथे कुल में दलित परिवार में जन्म हुआ था, 16 वर्ष की ब्याह को जा रही थी, माँ बाप बारातियों को, पशुओं को मार के मांस खिलाना चाहते थे, सो घर छोड़े आई। ब्याह के एक दिन पहले गुरुजी की शरण में आई, अगले दिन गुरुजी का भी शरीर पूरा हो गया शरणागति के। अंतिम समय गुरुजी ने एक ही बात कही थी कि तेरे घर राम आएंगे। तो ठाकुर जी सत्य किए कि नहीं किए? भक्त गिरा साची कर, तो त्रेता में सत्य किए भगवान भक्तों की वाणी। अब बताइए द्वापर में किसकी की है? ऐसे बहुत हैं, पर एक बढ़िया नाम बता दीजिए। आप लोग चुप रहो, आप लोग बताओ द्वापर में कौन की वाणी सत्य की? बताइए, एक जोरदार नाम बताइए। द्वापर युग में श्री कृष्ण लीला में, हाँ क्या बोल रहे हैं? भीष्म पितामह की करी कि नहीं करी? भक्त का मान टले, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम भीष्म भगवान प्रतिज्ञा कर चुके कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक? अब भीष्म जी क्या कर लिए कि उठवा के रहूंगा। अब सोचो, भगवान भी तो सत्य संकल्प है, क्या कहना?
गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जो अनन्य भाव से मेरी शरणागति लेता है अर्जुन, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तो तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम माहाम्यहम्, तो मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। अर्जुन जो मेरी अनन्य भाव से शरणागति लेता है, मैं तेरी शपथ खा के ये बात कहता हूं, ऐसा भगवान बोले गीता में। अर्जुन ने कहा प्रभु, कोई जब कोई शपथ लेता है तो अपनी कसम खाता है, आप मेरी खा रहे हो। दुनिया में लोग कहते हैं बाई गॉड, ऐसा तो अपनी कसम आप खा लेते, अपनी शपथ प्रतिज्ञा खा लेते, आप मेरी प्रतिज्ञा के लिए क्यों कहते हो? तो ठाकुर जी ने हंस के कहा अर्जुन, कभी कभी मैं अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देता हूं। जैसे भीष्म पितामह के लिए तोड़ी मैंने, उनकी अड़ गई तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, पर भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता। भक्त गिरा साची कर, ठाकुर जी भक्त की वाणी को सत्य करते हैं बंधुओं। तो ठाकुर जी प्रतिज्ञा के नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए कि उठवा के रहूंगा, ठन गई। दुर्योधन तो रोज कांटा चुभाता ही रहता था भीष्म पितामह को, तुम मिले हुए हो पांडवों से, इतने दिन हो गए युद्ध, मेरे इतने भाई मारे गए, उनका बाल बांका नहीं कर पाया, तुम मिले हुए हो उनसे, मन से लड़े होते तो पांचों में से कोई भी जिंदा न बचता। भी भीष्म पितामह बहुत समझाते, भैया कन्हैया है उनके साथ, कोई बाल बांका नहीं, तुम मिले हुए हो। वो कन्हैया तो कहता है शस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं, तुम मिले हुए हो। अब कोई इतना कहे ललकारे तो भीष्म पितामह को दुख भी होता था, गुस्सा भी आ जाता था। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अब दो में से एक काम करके रहूंगा, या तो पांडवों को मारूंगा और पांडवों में अर्जुन को मारूंगा सब में पहले, एक पांडव को मारूंगा, रोज मारूंगा, और या श्री कृष्ण से शस्त्र उठवा के रहूंगा। अर्जुन ने कहा बन गई बात, बन गई बात, वो तो पहले प्रतिज्ञा कर चुके शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसका मतलब अब 5 दिन में युद्ध खत्म होगा। 5 दिन क्या, 1 दिन में होगा। अब अर्जुन चला जाए रास्ते से मेरे, तब तो मैं अपने आप जीत लूंगा, अर्जुन का मैं नहीं बिगाड़ पाऊंगा कुछ। जब प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन के खेमे में तो बधाइयां बजने लग गईं, और पांडवों के खेमे के सारे सैनिक उदास हो गए, जैसे शरीर में प्राण न बचा। अब तो कल अंतिम दिन है, ये तो एक बाण से 5 को मार देंगे। इनको रोकने वाला तो केवल एक प्रभु का सुदर्शन चक्र है, और तो कोई रोक ही नहीं सकता, चूंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, अखंड ब्रह्मचारी है, गंगा मैया के बेटे, इनकी पार कौन पाए। और ठाकुर जी तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, अब तो कल अंतिम दिन है। सब उदास हो गए, लेकिन धन्य है पांडवों को कोई चिंता नहीं, पांडवों को कोई चिंता नहीं, सबको। भक्त को चिंता कैसी, कौन चीज की चिंता? देखिए भय किस चीज का होता है, अंततः भय मृत्यु का होता है। ठीक, कुछ भी हो, कोई कोई कहते भाई बहुत डर लगता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं फलाना ना हो जाए, कहीं ऐसा रोग ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, ठिकाना ना। सावधान तो रहिए, ठीक है, अपने आप को स्वस्थ रखना, सावधान रहना, वो सब तो ठीक है, पर डर का काम नहीं। डर काहे का? जिस दिन देह छूटनी है उसी दिन छूटनी है, डर काहे का? डरे तो वो जिसने किराए के घर में रहते अपना घर नहीं बनाया है, जिसने किराए के घर में रहते अपना घर बना लिया, उसको डर काहे का? वो मकान मालिक कल का निकालता आज निकाल दे, मेरा तो अपना घर बन गया है। ये देह किराए का घर है भैया। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जितने साल को मिला है, एक कोठरी खाली करा ली जाएगी। अपना घर क्या है? नित्य वृंदावन अपना घर है, नित्य अयोध्या, नित्य साकेत, नित्य गोलोक अपना घर है। इस शरीर रूपी घर को खाली करना पड़े उससे पहले गोविंद के चरणों में घर बन जाए, यही तो समझदारी। तो भय कैसा? पांडवों को कोई भय नहीं, ठाकुर जी को बहुत चिंता।
रात को सो ही नहीं पावे, इस करबट उस करबट, उस करबट इस करबट। मन में सोचे प्रभु कि मुझे इतनी चिंता हो रही, बेचारे पांडवों का क्या हाल होगा। सो भगवान सो नहीं पाए, रात को ही उठे, पांडवों के शिविर में पहुंचे। सबसे पहले अर्जुन के शिविर में गए, सोचे अर्जुन चिंता कर रहे होंगे। अर्जुन को देखा तान दुपट्टा पाम फैला सो रहे हो। भगवान ने उठाया, अरे भले आदमी उठ, तूने सुना नहीं भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की है रोज एक पांडव को मारूंगा। को और भाई तो उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब तू ही मारा जाएगा। मुझे शस्त्र उठाना नहीं है, तो तुझे चिंता नहीं हो रही, सो रहा है। अर्जुन कहे प्रभु चिंता तो होती थी, पर तब तक होती थी जब तक गीता नहीं सुनी थी। जब से गीता सुनी मेरी चिंता खत्म हो गई। आप तो कहे हो भुजा उठा के, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः परयूपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। आप तो कहे हो तो मुझे चिंता नहीं। और ये कहे कि अर्जुन फिर सो गए। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया रही, फिर सो गया, अब क्या करूं। तब सब जानते हैं भगवान द्रौपदी के पास गए, उठाया द्रौपदी को, कहिए प्रभु इतनी रात सोए नहीं, सवेरे तो युद्ध है, अब जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करना। ठीक है, सब समझा दिया। आधी रात को ही दुर्योधन के शिविर की ओर लेके गए। भीष्म 3 बजे थे, लगभग 3 बजे उठ जाते भीष्म पितामह तो, पर उठे ही उठे थे, अभी शैया पे ही बैठे थे, अभी दीपक नहीं जोड़ा था, स्नान आदि नहीं किया, शैया पे ही बैठे थे। इतनी देर में भगवान ने द्रौपदी को भेज दिया अंदर। द्रौपदी को कहा कि अपनी पादुका उतार दे, पादुका बजेगी तो आवाज हो जाएगी। पादुका उतार दी बाहर। भगवान विचार किए कोई देख न ले कि स्त्री की पादुका कैसे पकड़े जाए कभी, तो भगवान अपने पीतांबर में द्रौपदी की पादुका को छिपा लिए, ये दिखाई न दे किसी को। भीतर बेजा अंधेरा था, और जाते द्रौपदी ने चरण छुए, वो तो दादा लगते हैं उनके। तभी भीष्म पितामह को ये तो नहीं पता कि कौन, पर सुहागिन की चूड़ी बजी, पायल बजी, तो ये हो गया कि सुहागिन है कोई। तो बिना नाम पूछे बोले अखंड सौभाग्यवती सुहाग बना। अब ठाकुर जी भक्तमाल में कह रहे, भक्त गिरा साची करण। अब भक्त की वाणी सत्य करेंगे। भीष्म पितामह कहे अखंड सौभाग्य, तेरा सौभाग्य अखंड रहे। इसीलिए स्वर्गारोहण हुआ है तो पहले द्रौपदी का शरीर गला है। एक दूसरी दृष्टि है, एक ये दृष्टि भी है। देवी द्रौपदी के शरीर प्रथम गलने का एक कारण यह है कि उनको सुहागिन जाना है, यह भी एक कारण है। पीछे फिर पांडवों की देह विसर्जित हुई है। तो भीष्म पितामह कहे अखंड सौभाग्य। फिर पूछा कौन है, सोचे इतने बेटा पोते हैं, किसी न किसी की बहू होगी, ये नहीं आशा थी द्रौपदी। पूछा कौन, तब कहा पांडवों की कुलवधू द्रौपदी। अरे तू यहां कहां से आ गई? बोले बड़ों के चरण नहीं छूने चाहिए क्या? बोले बड़ों के चरण तो छूने चाहिए, पर रात को 3 बजे आके छूने चाहिए, ये सलाह तुझे किसने दी? ये सलाह तुझे किसने दी, ये बता। द्रौपदी कहे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। बोले कोई नहीं, ये बता तू तो यहां है, तेरा भैया कहां है? बोले वो यहां कहां? बोले मुझे समझा देगी तू, बता कहां है? तब द्रौपदी ने कहा वो तो बाहर खड़े हैं। भीष्म पितामह कहती बाबरी मेरे ठाकुर को ही बाहर खड़ा करे आई थी। तब भीष्म पितामह दौड़ के भागे भगवान को लेने के लिए, तो ठाकुर जी पीतांबर में जूती बांधे हैं। द्रौपदी आंखों से आंसू बहने लग गए। द्रौपदी को कहा बेटी एक भीष्म नहीं 1 करोड़ भीष्म आ जाए कल कुरुक्षेत्र के मैदान में, तेरे पति का कुछ नहीं होने वाला, कोई बाल बांका नहीं हो। तो ठाकुर जी अपनी प्रतिज्ञा नीचे कर दिए।
पर सब जानते हैं फिर अगले दिन युद्ध हुआ और भीष्म पितामह जोरदार लड़े। भागवत जी में तो लिखा है 1 बार उठे, महाभारत में लिखा है 2 बार उठे। 2 बार, पहले बहुत जोरदार लड़े, भीष्म तो भीष्म है, ऐसा लड़े कि दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया, अर्जुन को गांडीव उठाने का मौका न मिले ऐसा। और कुछ तीर तो भगवान के पास से भी निकले। भगवान ने कहा इनको क्या हुआ आज, लेकिन लड़ते रहे। एक बार तो भगवान को लगा मार डालेंगे, तब भगवान हाथ में चाबुक था ना, घोड़ा चला रहे थे, चाबुक लेके खड़े हुए भगवान। ठहर ठहर पापी अभी आया। जैसे चाबुक लेके उठने लगे, अर्जुन ने कहा बैठो बैठो प्रभु बैठो, भूल गए आपको मार धाड़ नहीं करनी, यहां पे मैं लड़ रहा हूं प्रभु, मैं जिंदा हूं अभी लड़ रहा हूं। तब भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तो भगवान फिर बैठ गए। भीष्म पितामह को लगा मेरी कलाकारी में कुछ कमी रह गई, ठाकुर उठे तो सही पर अभी थोड़े ही उठे बैठ गए। अब के और दुगने उत्साह से लड़े और अर्जुन का रथ तोड़ दिया, नीचे गिरा दिया, बस अब बाण छोड़ के मार डाले अर्जुन। तभी भगवान से नहीं रहा गया और भगवान चक्र चक्र कह के पहिया उठा लिए रथ का, और रथ का पहिया लेके भाग। जो भीष्म ने दर्शन किया, रथ से कूद पड़े, धनुष बाण रख दिए, अपना मुकुट रख दिया, कवच रख दिया, पादुका उतार दी और जमीन पे घुटना मोड़ के वज्रासन से बैठ गए। ठाकुर जी रथ का पहिया लेके भाग रहे और भीष्म पितामह क्या कह रहे, आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आओ मन मोहना। गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना, गोपी धन प्राण धन राधा उर चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आओ मन मोहना। गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आओ मन मोहना। गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आओ मन मोहना। गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। नंद नंदना आओ मन मोहना, नंद नंदना आओ मन मोहना। गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आओ मन मोहना। गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आओ मन मोहना। हे हरि हे हरि हे हरि, अब बहुत भई ब्रज के रसिया, मुरली को बजाते
ब्रज के राजा। अब बहुत भई ब्रज के राजा। अब बहुत भई ब्रज के राजा। मुस्कान लुटाते आजा। मुस्कान लुटाते आजा। मुरली को बजाते आजा। मुरली को बजाते आजा। अब बहुत भई है नीलमणि। अब बहुत भई ये नीलमणि। अब बहुत भई है नीलमणि। अब बहुत भई है नीलमणि। रोतों को हंसाते आजा। रोतों को हंसाते आ जाओ। मुस्कान लुटाते आजा। मुस्कान लुटाते आ जाओ। अब बहुत भई ये राधा रमन। झांकी दिखलाते आजा। झांकी दिखलाते आ जाओ। झांकी दिखलाते आ जाओ। झांकी दिखलाते आ जाओ। मैं तेरे दर की कूकर हूँ। मैं तेरे दर की कुकर हूँ। मैं तेरे दर की कूकर हूँ। मैं तेरे दर की कुकर हूँ। ठकुराई दिखाते आजा। ठकुराई दिखाते आ जाओ। ठकुराई दिखाते आजा। अरे ठकुराई दिखाते आ जाओ। मैं तेरे दर की किंकर हूँ। मैं तेरे दर की किंकर हूँ। हे गोपाल, 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 हे गोपाल। नंदलाल, 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 हे गोपाल, हे गोपाल, नंदलाल, 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 हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, नंदलाल। नंदलाल। मैं तेरे दर की किंकर हूँ। मैं तेरे दर की किंकर हूँ। ठोकर ही लगाते आ जाओ। ठोकर भी लगाते आ जाओ। ठोकर ही लगाते आ जाओ। ठोकर भी लगाते आ जाओ। अब बहुत भई ब्रज के रसिया। अब बहुत भई ब्रज के रसिया। मुरली को बजाते आ जाओ। मुरली को बजाते आ जाओ। मुस्कान लुटाते आ जाओ। मुस्कान लुटाते आ जाओ। मैं कब से हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, भजो भजो, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, नंदलाल, नंदलाल, हे गोपाल, हे गोपाल, नंदलाल, नंदलाल, हे गोपाल। हे गोपाल। मैं कब से बाट निहार रही। 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 मेरे भाग जगाते आ जाओ। मेरे भाग जगाते आ जाओ। मेरे भाग्य जगाते आ जाओ। मेरे भाग जगाते आ जाओ। मेरे भाग जगाते आ जाओ। मेरे भाग जगाते आ जाओ। मुरली को बताते आ जाओ। मुरली को बजाते आ जाओ। ये जीवन तुम्हें समर्पित है। हे जीवन तुम्हें समर्पित है। हे हरि, हे हे हरि, हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि।
हरि हे 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 हरि भजो भजो हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हाँ गोविंद हे हरि हाँ गोविंद हे हरि हाँ कृष्ण हे हरि हाँ माधव हे हरि हे हरि हाँ गोविंद हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हाँ गोविंद हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि ये जीवन तुम्हें समर्पित है 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 मुझे अपनी बनाते आ मुझे अपनी बनाते आ जाओ मुझे अपनी बनाते आ मुझे अपनी बनाते आ जाओ अब बहुत भई ब्रज के राजा अब बहुत भई ब्रज के राजा मुरली को बजाते आ जाओ मुरली को बजाते आ जाओ तुम हो हे हरि हे हरि प्रभु तुम हो सत्य संकल्प सदा निज वचन निभाते आ जाओ निज वचन निभाते आ जाओ निज वचन निभाते आ जाओ निज वचन निभाने आ जाओ अब बहुत भई ब्रज के रसिया 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 मुरली को बजाते आ मुरली को बजाते आ जाओ मुस्कान लुटाते आ मुस्कान लुटाते आ जाओ आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ नंद नंदना आओ नंद मोहना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना और चंदना राधा उर चंदना गोपी मन रंजना गोपी मन रंजना आओ नंद नंदना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ मन मोहना गोपी जन रंजना गोपी जन रंजना राधा उर चंदना राधा और चंदना आओ नंद नंदना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ मन मोहना गोपी मन रंजना गोपी मन रंजना राधा उर चंदना राधा और चंदना आओ नंद नंदना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ मन मोहना आओ नंद नंदना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ मन मोहना आओ नंद नंदना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ मन मोहना आओ नंद नंदना आओ नंद क्या कहना भगवान तो रथ का पहिया लेके भाग रहे हैं और भीष्म पितामह तो कीर्तन करने लग गए। भगवान कहे अभी तो ऐसे खूंखार सिंह की तरह लड़ रहे थे और इनको क्या हुआ, ये कीर्तन क्यों सूझ गया इनको युद्ध के मैदान में। तो भगवान भी क्रोध वाली लीला कर रहे, चक्र चक्र कह के भागे, पर धन्य है चक्र आगे को न चले। भगवान ने कही चक्र तू बहरा हो गया क्या? अरे मैं कह रहा हूं मार डाल,
चक्र भगवान को कहते हैं, प्रभु मैं तो भक्तों की रक्षा के लिए हूं, भक्तों को मारने के लिए नहीं। मैं तो भक्तों की रक्षा के लिए हूं कि भक्तों को मारने के लिए हूं? आप भी कहोगे भक्तों को मारने को तो मैं नहीं चलने वाला। भगवान कहे तू तो बहुत दल बदलू है, अभी तो मेरे साथ भक्तों की तरफ हो गया। बोले मैं सदैव भक्तों की तरफ हूं प्रभु, आप भक्तों की रक्षा में चलाओगे तो चलूंगा, भक्तों के ऊपर नहीं चलूंगा। तो भागवत जी में झांकी है, जब ठाकुर जी भागे तो प्रभु का पीतांबर गिर रहा है। बोले पीतांबर क्यों गिर रहा है भगवान का? बोले भगवान भागे तो भीष्म पितामह तो कीर्तन करने लगे, जो पृथ्वी देवी वो हंसने लग गई। क्यों? बोले देखो झूठा ठाकुर, झूठा ठाकुर, झूठा ठाकुर। भगवान ने कहा तुमको क्या हुआ? बोले सही हुआ, अब आप झूठे हो। कैसे? बोले अभी तो 4 दिन पहले कहे शस्त्र नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा, अब उठा लिया, झूठा ठाकुर। भगवान ने कहा सब तो हंस रहे हैं, तुम तो मत हंसो कम से कम। और लोग हंसे कम से कम, घरवाली तो न हंसे अपनी हमारे ऊपर, तो तुम तो मत हंसो कम से कम, तुम तो मेरी प्रिया हो। तो पृथ्वी देवी ने हंसना नहीं बंद किया। तो आचार्य लोगों के भाव हैं ये। बोले ठाकुर जी का जो पीतांबर गिरा तो जैसे कोई हंसी न रोक पाए तो अपने मुंह पे ऐसे रख लिया, तो ऐसे ठाकुर जी पीतांबर डाल दिए पृथ्वी देवी के मुंह पे। अरे कपड़ा तो रख लो कम से कम, सबके आगे क्यों हंसती हो? ठाकुर जी का चक्र आगे नहीं चलता। भीष्म पिता में हाथ जोड़ के, हे ठाकुर सत्य है, सत्य है, सत्यम विधातम नित्य भृत्य भाषितम। यही बात भागवत जी में श्लोक रूप में लिखी है, सत्यम विधातम निज भृत्य भाषितम। और यहां भक्तमाल में क्या लिखा है? चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करण। भक्त की वाणी भगवान ने सत्य कर दी। तो सतयुग में कौन की साची करी? प्रहलाद जी की। त्रेता में शबरी जी की वाणी, द्वापर में भीष्म पितामह की, और की भी करी, भीष्म पितामह की वाणी सत्य करी। पर नाभा जी यहां कह रहे हैं चारों युग चतुर्भुज सदा। ऐसा मत सोचिएगा कि सतयुग के भक्तों की वाणी सच्ची हुई, त्रेता के भक्तों की वाणी सच्ची हुई, द्वापर के, अरे कलयुग में भी सच्ची हुई। तो किन किन की सच्ची हुई उनका नाम लिया। बोले दारू में तलवार सार में रची भुवन। चित्तौड़गढ़ के राजा के सामंत भुवन सिंह जी, उनकी लकड़ी की तलवार ठाकुर जी ने सोने की बना दी। और किसकी करी? बोले देवाहित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन। उदयपुर जिले में कांकरौली क्षेत्र है, कांकरौली, वहां बालकृष्ण जी का मंदिर भी है। उस कांकरौली क्षेत्र में ही चार भुजानाथ का मंदिर है। बहुत प्राचीन ठाकुर हैं, स्वयं प्रकट हैं ठाकुर जी पृथ्वी से। तो वहां के पंडा थे, पुजारी थे, उनका नाम था देवाजी, देवादास पंडा उनका नाम था। और बहुत पुराने समय से वो मंदिर के पुरोहित थे। राजाओं का मंदिर था, जो उदयपुर के राणा थे उन्हीं के अधिकार में सब मंदिर थे। तो चार भुजानाथ उनके कुल देवता। एक लिंग का जो मंदिर है ये भी उदयपुर के माने चित्तौड़गढ़ के राणाओं का ही मंदिर है। मीराबाई जी भी यहां आती थी। एक चार भुजानाथ मीराबाई जी के पीहर के हैं, वहां मेड़ता जाइए तो वहां चार भुजानाथ है, वो उनके पीहर के ठाकुर है। उनके दोनों वंश तो भक्त ही। राठौड़ वंश में मीरा जी प्रकट हुई और सिसोदियाओं में ब्याही गई। तो उनके पीहर में भी जो कुलदेव वो चार भुजानाथ वो मेड़ता विराजते हैं, उनके दादाजी के ठाकुर जी थे। और ये जो चार भुजानाथ है ये ससुराल पक्ष के ठाकुर जी। तो एक लिंगराज का जो मंदिर है वो भी कुलदेव है और चार भुजानाथ भी। तो राणाओं के, ये मीरा जी के बात की बात है, मीरा जी इससे पहले हो गई।
तो चार भुजानाथ का काकरौली के निकट में मंदिर था। तो देवाजी पन्ना नाम के पुजारी सेवा करते थे और समय समय पर जो राणा होते थे वो दर्शन पूजा को जाते थे। राणा जी किसी का नाम नहीं है, राणा जी पद है। चित्तौड़गढ़ में जितने राजा होते थे जो बैठते थे सिंहासन पे वो राणा ही कहलाते थे। इसलिए मीराबाई जी के जो शरीर के ससुर उनको भी राणा कहा जाता है, और जो मीराबाई जी का जिनसे ब्याह हुआ राजा भोजराज के साथ में वो भी राणा कहे जाते हैं। और जिसने दुख दिया, मीरा जी को दुख सबने नहीं दिया, उनके ससुर ने भी नहीं उनको कभी कुछ कहा। पति तो बहुत अच्छे थे, सारा साथ दिया, पर जल्दी शरीर पूरा हो गया। और उनके जो पति थे, शरीर के पति, साचा पति तो मीराबाई का एक ही है, नंदलाल, पर जो शरीर से जिनका ब्याह हुआ, तो वो जो भोज थे वो अपनी मां के अकेले ही बेटे थे, भोजराज, वो भी बहुत अच्छे थे। फिर जो दूसरी सास थी उनकी, उनके बेटे थे रतन सिंह, वो भी अच्छे थे। जो राणा विक्रम थे, छोटी हांडी रानी के जो बेटे थे राणा विक्रम, जितने दुख दिए उन्होंने दिए, बाकी किसी ने नहीं। या तो उनकी ननंद उदाबाई, वो भी हांडी रानी की बेटी थी, छोटी सास की बेटी थी, उनकी अपनी सास भी बहुत अच्छी थी। जो छोटी सास थी हांडी रानी, उन्हीं की चलती थी घर में, उनका दुष्ट स्वभाव था। वो पहले से ही पसंद नहीं करती थी मीराबाई को। फिर जब उनके पति का देहांत हो गया तब तो दुखों के पहाड़ टूट पड़े मीराबाई पर उसमें तीन ही जने शामिल थे, हांडी रानी, उदाबाई ननंद थी और राणा विक्रम। तो जो राणा ने जहर भेजा, राणा ने सांप भेजे, तो वो और किसी के लिए नहीं कहा गया, वो राणा विक्रम के लिए कहा गया। वो राजा बने थे राणा विक्रम। तो जो भी बैठता राजपद पे वो राणा ही कहलाता था। तो मीरा जी के कम से कम 4-5 पीढ़ी बाद की बात है ये। तो उदयपुर के राणा थे वो, और उस समय देवादास जी पुजारी थे, देवादास पंडा उनका नाम था। चार भुजानाथ की सेवा करते थे वो। उदयपुर के राणा दर्शन को आते थे, शयन आरती के समय आते थे राजा दर्शन करने के लिए। और उस समय जो पंडा जी थे वो ठाकुर जी की प्रसादी माला, प्रसाद, चंदन, ठाकुर जी का इत्र, ये सब राजा को देते थे। मंदिर ही उन्हीं का था, देते थे। प्रतिदिन का ये नियम था, लेकिन राजा हमेशा समय पे आते थे, देर नहीं होती थी, शयन से पहले आते थे। और उन्होंने भी कह रखा था कि शयन में कभी देर नहीं करनी है, ठाकुर जी से बड़ा कोई नहीं है। तो समय पे शयन होते थे, राजा आ जाते थे, हमेशा ही आते थे। एक दिन राजा को आने में देर हो गई, इधर शयन का समय हो गया। तो पंडा जी को लगा कि अब क्या करूं, सेवा का क्रम इधर उधर करना भी ठीक नहीं है। वो सब हो रहा हो तब तो कोई बात नहीं, कीर्तन हो रहा है, फूल बंगला है, कोई विशेष मनोरथ है, इसके लिए देर हो जाए तो कोई बात नहीं। पर कोई विशेष जन दर्शन को आ रहा है इसलिए ठाकुर जी रोके जाएं, ये उचित नहीं। ये भागवत अपराध और भगवत अपराध दोनों माना जाता है, तो किसी के लिए मंदिर नहीं रोका जाता। एक बार इंदिरा गांधी वृंदावन में आई बांके बिहारी का दर्शन करने, तो उसने कहलवाया कि मैं 10 बजे तक आऊंगी तो मंदिर खोल के रखें। तो पंडाओं ने रोका नहीं, 9 बजे आरती कर दी। बोले कि विशिष्ट अतिथि के लिए नहीं मंदिर रुकेगा, ठाकुर जी को ऐसे शरद पूर्णिमा को 11 बजे आरती हो, 12 बजे वो चलेगी, पर किसी के लिए नहीं। तो देवादास जी ने देखा कि देर हो गई, राजा को क्या करूं, तो शयन उन्होंने करवा दिया ठाकुर जी को। पर सोचे अब यदि आएंगे राजा तो माला रख ली, फिर आशा भी नहीं थी, अब तो देर हो गई, उनको पता ही है इस समय शयन होता है। तो माला रख दी, प्रसाद आदि रखा ही था, पहले रख दिया। इतनी देर में राजा के रथ की गड़गड़ाहट हुई, घोड़े आगे चलते थे, घुड़सवार। घुड़गड़ाहट जब हुई तो पंडित जी को लगा, पुजारी जी को, कि राजा तो आ गए, दर्शन बंद हो गए। चलो कोई बात नहीं, कह देंगे भैया समय ऊपर हो गया, शयन हो गया। तो माला जो थी ठाकुर जी की प्रसादी, प्रसाद तो रखा था, तो देवादास जी ने ठाकुर जी की माला मंगल करी, तो उस माला को अपने सिर पे बांध लिया। ठाकुर जी की माला को
रोज तो राजा को पहनाते थे, आज लगा राजा नहीं आया तो सिर पे पहन रख लिया, ऐसे बांध लिया माला को, और प्रसाद चंदन इतर तो सब रखा ही था। राजा आ गए मंदिर में, देखा दर्शन बंद है। तो जैसे राजा के आने की उन्होंने आहट सुनी तो देवादास जी ने तुरंत सिर से माला हटा ली और डलिया में रख ली कि कोई बात नहीं, पहना दूंगा, माला तो दूंगा, और माला तो वो रोज लेते ही हैं। आ गए बाहर। राजा ने कहा, आचार्य जी आज तो हमको देर हो गई आने में, तो दर्शन तो नहीं हुआ, पर हमारा था कि नियम नहीं छोड़े हम अपना, तो प्रसाद माला तो मुझे दीजिए। मैं ठाकुर जी की माला को सिराने रख के सोता हूं तो मुझे बड़े अच्छे स्वप्न आते हैं। बोले ठीक है। तो चंदन लगा दिया राजा को, इत्र दे दिया, प्रसाद का डोना दे दिया और माला दे दी, माला पहना दी। लेकिन जल्दबाजी में क्या हुआ, देवाजी जब अपने सिर से माला खोले तो बूढ़े थे पुजारी, तो उनका सफेद बाल माला के संग चला गया सिर का। ये वो देख नहीं पाए गलती से, और माला पहना दी इन्होंने राजा को। राजा ने माला पहनी और माला पहन के जैसे ही चले तो उनको सफेद बाल दिखाई दिए। उनको लगा अरे ये इस पुजारी ने क्या किया, सफेद बाल तो इसी के ही है मंदिर में, तो लगता है कि ये अपनी पहनी माला देता है मुझे। लौट के आए, पुजारी जी ये क्या है, क्या है? अब दिखाई भी कम पड़ता था उनको, बूढ़े थे। क्या है? सफेद बाल है। ठाकुर जी क्या बूढ़े हो गए? ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए क्या? हड़बड़ाहट में देवादास जी के मुख से निकल गया, हां ठाकुर बूढ़े हो गए, ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर जो भी भगवान की लीला थी। या तो डर गए थे वो कि राजा अब क्या कहेगा पता नहीं, मुंह से निकल गया कि हां ठाकुर जी के सफेद बाल। क्या कहा? ठाकुर जी चिन्मय, उनके सफेद बाल हो गए। हाँ 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 महाराज, हाँ राणा जी सफेद बाल हो गए तो ठीक है, अभी तो शयन हो गया, अभी तो मंदिर नहीं खुलवाऊंगा, अब सवेरे मंगला के समय आऊंगा, देखूंगा कि भगवान के बाल सफेद हुए कि नहीं हुए। भगवान के बाल सफेद हो गए तो ठीक है, और न हुए होंगे तो जिसने कहा बाल सफेद हो गए उसकी गर्दन उतारूंगा यहीं खड़े हो। देवादास तो कांप गए, राजा तो राजा, जरा देर में तुनक जाएं। इन लोगों की, पदाधिकारियों की तो कोई खबर नहीं। लोग कहते हैं कि हमारी उनसे जान पहचान, अच्छी बात है जान पहचान तो, पर भैया इन दुनिया के बड़े लोगों का कोई ठिकाना नहीं, ये कब रुला दे खबर नहीं। सहयोग भी मिलता है और कई बार संकट का कारण भी बनता है, तो दुनिया के बड़े लोगों की खबर नहीं, कब रुला दे। भैया संबंध बनाना है तो भगवान के प्यारे संतों से बनाइए, संत सदगुरु से संबंध बनाइए। दुनिया के बड़े लोगों का नहीं पता कब रुला दे, और संत महात्माओं का नहीं पता कब मिला दे। संपर्क तो इनसे, संबंध तो इनसे, बाकी तो झूठे हैं सब। मैं सवेरे ही आऊंगा, देखूंगा मंगला में। ठीक है महाराज, कह के राजा तो पैर पटकता आग बबूला होके चला गया, और माला भी वहीं दे गया, नहीं लेके गया। देवादास जी समझ गए कि ये मेरे ही सिर का बाल चला गया माला में। अब ठाकुर जी तो शयन हो गए थे अपने बेचारे, जहां प्रसाद भी नहीं पाया था तब तक उन्होंने, जो कि शयन ही कराए थे, अभी तो प्रसाद भी नहीं पाया गया। इतने घबरा गए, बूढ़े थे और कब से पूजा कर रहे थे ठाकुर जी की। अब रात को सोए तो झरझर आंसू जाए और कहे आज कितना अपराध हो गया, कितना अपराध हो, और मेरे मुंह से निकल क्यों गया। अरे हाथ जोड़ के कह देता, माई बाप गलती हो गई हमसे, आप लोग तो अन्नदाता हो हमारे, मुझे नहीं पता था कि आप आओगे, तो मैंने अपने सिर पे माला बांध ली, आप आए तो उतार दी, शायद तब इतना गुस्सा ना होता। अब मुझे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए कि ठाकुर जी को सफेद बाल हो गए, अब क्या करूं। अब राजा तो मानने वाला नहीं है, सवेरे आके देखेगा, और ठाकुर तो मेरे बड़े लाडले प्यारे हैं, सफेद बाल मिलेंगे नहीं।
तो कल तो मारा जाऊंगा। तो न तो देवादास जी ने राजा को कोई उल्हाना दिया, जो कुछ कहा ठाकुर जी को ही कहा, सारी रात रोते रहे। आज तो बस सवेरे मंगला होते ही गर्दन उतरेगी। राजा ने कह दिया, ये तो राजा जो कहता है वो होता ही है, सबके आगे कह दिया यही मेरा कत्ल होगा, या कत्ल न किया तो सेवा तो छुट्टी, अब जेल खाने में तो डालेगा पक्का। ठाकुर जी को उल्हाना दे रहे, प्रभु मेरी सेवा में कौन भूल हो गई, मुझे मरने का भय नहीं है, मरना तो एक दिन है, पर मैंने तो ये सोचा था तुम्हारा दर्शन करते हुए तुम्हारा नाम लेते प्राण छूटेंगे, यही आशा में जिंदगी भर सेवा की तुम्हारी। अब मुझे राजा की तलवार से मरना पड़ेगा, माने मेरी हत्या होएगी, तो मेरे से कौन अपराध हो गया प्रभु, कौन अपराध हो गया। और मैंने तो माला सिर पे रख ली थी यही जान के कि मेरा बहुत मन होता था मुझे माला मिले, पर राजा का मंदिर है तो माला मुख्य उसी को देनी है। आज मिली तो सिर पे रख लिया। राजा कहता था कि माला सिराने रख के सोता हूं ठाकुर जी के तो अच्छे सपना आते हैं, तो हमने कहा हमको भी स्वप्न आ जाएगा कोई, तो इसलिए, और तो मेरी नियत नहीं थी, पर मैं तो कभी किसी से भी झूठ नहीं बोलता, पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। उसने पूछा, अच्छा वो ये पूछता कि ये तुम्हारा है, तो मैं शायद, अब उसने पूछा मेरे से ये कि क्या भगवान के बाल सफेद हो गए, मेरी भी जबान फिसल गई, पता नहीं कैसे। कन्हैया ये तेरा तो कोई खेल नहीं है, मैं तो तुम्हारा ही हूं। हे ठाकुर मुझे मरने की भी चिंता नहीं, पर ये चाहता हूं अगर कल मेरा मरण निश्चित है तो राजा उससे पहले मेरे प्राण छूट जाए। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, ये तो आत्महत्या तो पाप है, वो मैं नहीं करूंगा, और राजा मुझे मारे मेरा वध करे वो भी ठीक नहीं है, मैं क्यों मारा जाऊं राजा के हाथ से। या तो तुम सुदर्शन चक्र तो हाथ में लिए हो मेरा गला काटो, या मेरे प्राण हरण करो, बस तुम ही प्राण लोगे मेरे, और कोई मेरे प्राण नहीं लेगा। रात भर जाने क्या क्या ठाकुर जी को बोलते रहे, सोए नहीं, बिस्तर भीग गया रोते रोते। मंगला का समय आया, नहा भी नहीं पाए, शरीर कांप रहा है, आज तो गया मैं, आज तो गया मैं। मंदिर के पास ही कुटिया थी आचार्य जी की। सवेरे 4 बजे का समय हो गया, उठे नहीं, मंगला का समय हो गया, स्नान नहीं कर पाए, घबरा रहे। तभी गर्भगृह से आवाज आई, चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची। ए देवादास, अब उनको खबर भी नहीं कि कौन बोल रहा है। ओ देवादास, कौन, पहले तो लगा कोई और ना आ गया हो बुलाने, कभी राजा ने सोचा हो कि फांसी दी जाएगी, वह मंदिर में खून खराबा क्यों करें। तब लगा कि सैनिक की वाणी इतनी तो कोमल नहीं होती। ठाकुर जी पुकार रहे, ओ देवादास, ओ देवादास। तभी देखे तो मंदिर से आवाज आ रही है। तुरंत जल्दी जल्दी स्नान किए, खबर नहीं, और जैसे दरवाजा खोले तो क्या देखे, ठाकुर जी बोल रहे हैं, अरे देवादास तेरी वाणी असत्य नहीं होगी, तूने भले घबराहट में कहा, जो कहा जैसे कहा तू जाने, पर तेरी वाणी सत्य करूंगा। देख तो सही, अभी तक दीपक नहीं जोड़ा था, अंधेरा ही था 4 बजे। तो जैसे दीपक जोड़े देवादास जी तो क्या देखते, ठाकुर जी के लंबे लंबे केस सफेद हो गए, लंबे लंबे केस भगवान के सफेद हो गए। देवादास जी देखे, अरे मेरे ठाकुर रात रात में बूढ़े हो गए, रात रात में ठाकुर के बाल सफेद हो गए। देख रहे, भरोसा नहीं हो, व्याकुल हो गए। मंगला तो भी हुई नहीं थी, इतनी देर में वो राणा आ गया सैनिकों के साथ में, तमाम लोग इकट्ठे हो गए, आज तो देवादास मारे जाएंगे। इधर द्वार खुला,
अब देवादास जी का तो भय दूर कर दिया, भगवान ने कह दिया आने दे जो आ रहा है। देवादास जी प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी के दर्शन को ले, मंगला भोग धरे, आरती होने लग गई मंगला। राजा भी दर्शन कर रहा था। राजा ने देखा ये क्या है, ये सफेद सफेद क्या है? तो ठाकुर तो काले हैं चार भुजाना, सफेद बाल तो अलग ही दिखते। देखा आरती हो गई, देवादास से कहा क्यों पंडित जी? बोले हाँ महाराज कहिए। हाँ दिखाओ, मुकुट पहन रखा था ठाकुर, दिखाओ। दिख तो रहा था फिर भी दिखाओ। तो बोले कोई बात नहीं। थोड़ा पर्दा किया, ठाकुर जी का मुकुट हटाया, सफेद बाल। ये क्या है? सरकार कहा तो था आपको कि ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए। अरे दुष्ट, बाहर से मोम लाके भगवान के सिर पे बाल चिपका दिए तूने, और कहता बाल सफेद हो गए, पाखंडी। नहीं महाराज, मैं कहां चला जाऊंगा रात को और क्यों ठाकुर जी को ऐसा करूंगा मैं? ये ठाकुर जी के केस सफेद हुए। झूठ बोलता है तू पाखंडी, भगवान के बाल सफेद नहीं हो सकते, मैं भीतर आके देखूंगा। देवादास जी ने कहा महाराज गर्भगृह में तो हम ही लोगों को अधिकार है, ये तो आपके पूर्वजों के ठाकुर हैं और मेरे वंश में पुराने से सेवा होती आ रही है, मेरे बाप दादाओं ने सेवा की, हम लोग का गुजर बसर भी आपसे ही चलता है, हम लोग मंदिर के अधिकारी हैं, पर मंदिर तो आप ही लोग का है, आप लोग के बड़े तो कभी नहीं गए गर्भगृह में, आपको जाना है तो चले जाइए, मैं रोक तो नहीं सकता, पर स्नान कर लीजिए एक बार तो ठीक है। राणा कहां मानने वाला था, उसमें तो अभिमान आ गया था, बोले स्नान करके आया हूं मैं। तुरंत अपना जो कमरबंद था, शस्त्र थे, वो बाहर खोल दिए और गर्भगृह में गया और चार भुजानाथ को चारों तरफ से देख रहा, सफेद बाल। अरे ये पुजारी कितना मक्कार है, कैसे बाल चिपका दिए, लग रहा है कि जैसे असली बाल हो, ऐसे तो बूढ़ा है, इसको दिखाई नहीं देता, कैसे सफाई से बाल लगाए हैं। तब भी भरोसा नहीं हुआ। देवादास जी कहते देख लो भगवान के बाल सफेद हो गए। अरे मैं नहीं मानूंगा, मक्कार तूने चिपकाए हैं। और ये कह करके उस राणा ने भगवान के केश पकड़ के खींचे, ये सोच के कि मोम से चिपका रखे होंगे छूट जाएंगे, पर जैसे भगवान के केश खींचे, जैसे कोई हमारे केश खींचे तो हम ऐसा करेंगे ना, आंख दबाएंगे ना, तो जैसे भगवान के केश पकड़ के खींचे, भगवान ने आंखें बंद की, जैसे कोई बालक के केश खींचे, आंखें बंद की। राणा ने जोर से केश खींचे तो केश तो कुछ हाथ में आ गए, लेकिन जहां से केश खींचे थे वहां से खून की धारा छूट पड़ी और रक्त की बूंद छूट पड़ी और राणा के शरीर पे आके गिरी। और जैसे राणा के शरीर के ऊपर वो रक्त की बूंद गिरी बंधुओं, ओहो, वो राणा मूर्छित होके गिर गया। ग्रंथ में लिखा है एक प्रहर तक मूर्छित पड़ा रहा राणा। और देवादास जी देखे भगवान के सिर से खून बह रहा है, खून की बूंद गिर रही है, व्याकुल हो गए, पागल हो गए। हाय मुझ पापी के कारण ये सब हुआ, हाय मुझ पापी के कारण ये सब हुआ। दौड़ के गए, हल्दी लेके आए, तेल लेके आए, भगवान के माथे पे लगा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। एक प्रहर तक राणा मूर्छित पड़े रहे। एक प्रहर के बाद होश आया, सेवक लोग राणा को बाहर लेके आए। राणा रोते रोते विकल हो गया। कभी देवादास जी के चरण पड़ता है, कभी ठाकुर जी के चरण पड़ता है। सैनिक आ गए, मंत्री आ गए, संतरी आ गए, चलिए महाराज चलिए, नहीं अब नहीं जाऊंगा। सवेरे से रात तक मंदिर के दरवाजे पे भूखा प्यासा पड़ा रहा। बहुत अपराध हो गया, बहुत अपराध हो गया, बहुत अपराध हो गया। हाय मेरे तो पूर्वजों के ठाकुर हैं, हमारे कुल देवता है, हमारे कुल देवता पूजा सेवा करते रहे और मैंने भगवान को कष्ट दिया। आज मेरे से भगवान का भी अपराध हो गया, भक्त का भी अपराध हो गया। अरे मुझे पुजारी जी से तो बूढ़े भी हैं, हम लोग के कुल पुरोहित हैं, कहा था तो मान ले। मैं इतना अहंकारी हो गया कि कह रहा हूं तुमको मारूंगा, प्राण दंड दूंगा।
देवादास जी से माफी मांगने लगे। देवादास जी ने राणा जी को उठाए, नहीं महाराज, आप लोग तो अन्नदाता हो हमारे, हम लोग भले ब्राह्मण हैं पर रोटी तो आप ही के यहाँ से चलती है, हमारे सब पुरखों ने आप ही लोगों के का नमक खाया है। राणा कहते, नहीं महाराज, आप लोगों ने हमारा नमक नहीं खाया, हम लोग आपके आशीर्वाद से सिंहासन पर बने हुए हैं, आप ब्राह्मणों के आचार्यों के आशीर्वाद से ही हमारे यहाँ जो कुछ है, मेरे से बहुत गलती हो गई। देवादास जी कहे, आपसे गलती नहीं हुई, गलती मेरे से हुई है। असलियत ये है कि आपके आने से पहले मैंने ठाकुर जी की माला पहन ली थी। आप आए तो मुझे लगा कहीं गुस्सा ना हो जाओ, तो जल्दी में मैं माला उतारी तो मेरा बूढ़ा शरीर है तो मेरा बाल टूट के गिर गया माला में, खबर नहीं पड़ी मुझे, वो पहना दिया मैंने, तो वो बाल मेरा था। और आपने जब तलवार दिखा के पूछा तो मैं घबरा गया। आपने ये कहा क्या भगवान के केस सफेद हो गए, तो मैंने कह दिया हाँ हो गए, तो गलती मेरी है, जितना कुछ आज हुआ है मेरी गलती। राणा कहते नहीं, अरे ये तो मुझे पता था आपका बाल है, लेकिन आपने पहन भी ली थी तो क्या हो गया, आप गुरु हो, आचार्य हो, आपकी पहनी माला में पहन लो तो और अच्छी बात है ना। आपने पहन ली थी तो आपकी पहनी माला पहन के मेरा कोई अपमान हो गया क्या, मुझे पहन लेनी चाहिए थी। मैंने भगवान के प्रति अपराध किया, भक्त के प्रति अपराध किया, और अगर आपने कह दिया था कि भगवान के बाल सफेद हो गए तो मुझे मान लेना चाहिए था। हाय हाय, मेरा भक्त के प्रति अपराध हुआ, भक्ति के प्रति अपराध हुआ, भगवान के प्रति अपराध हुआ, गुरु के सारे अपराध हो गए। हे ठाकुर जी, हे चार भुजानाथ, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो, दंड दो, मुझे कृपा नहीं चाहिए, मुझे दंड चाहिए, अभी दंड चाहिए, मुझे दंड दो। भक्त माल में वर्णन है, सवेरे से रात हो गई, भूखा प्यासा राजा पड़ा रहा। तब देवादास जी ने भी प्रभु को निवेदन किया, हे ठाकुर, मेरी वजह से सब हुआ है, कुछ तो इस राजा पे कहो। तो कहते, ठाकुर जी आकाशवाणी किए और उस राणा को कहा कि अपराध तो तूने बहुत बड़ा किया है, लेकिन तुझे अपराध का बोध हो गया है और तूने देवादास जी से क्षमा मांग ली है, मेरे भक्त से क्षमा मांग ली है, तो अब मैं तुझे दंड तो नहीं दूंगा, पर इतना कहूंगा, आज के बाद तू कभी मंदिर मत आना, बस इतना ही दंड है। आज के बाद तू कभी मंदिर मत आना, और तुम्हारे वंश में जो भी राजा बनेगा, माने जब तक राजकुमार है, बच्चा है, तब तक तो आ सकता है दर्शन करने, पर जो सिंहासन पर बैठ गया राजा के पद पर, वो मंदिर नहीं आएगा। इससे बड़ा दंड तो कोई नहीं हो सकता था राजा के लिए। उस दिन के बाद राजा कभी मंदिर नहीं गए, बाहर से आते थे, केवल ध्वजा का दर्शन करते थे मंदिर का, भीतर नहीं जाते थे मंदिर में। और ये प्रथा आज तक है, राजाओं के वंश तो आज तक है। अब रजवाड़े तो खत्म हो गए, लेकिन राजवंश में भी अभी भी जो मुखिया होते हैं वो चार भुजानाथ नहीं जाते, बच्चे चले जाएंगे, पर जिनका राज तिलक हो गया वो नहीं जाएंगे चार भुजानाथ के मंदिर में।